नमस्कार। नॉन स्टॉप जीके में आपका स्वागत है। 10,000 प्रश्नों के सीरीज़ में ये पार्ट 1 है। ये वन लाइनर बनाया जा रहा है क्योंकि ये बच्चों को पढ़ने में आसान होता है और ये जल्दी याद होता है, इसलिए हमने इसको वन लाइनर बनाया है। चलिए हम लोग प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि कौन था? तो बाणभट्ट। प्रश्न नंबर 2, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। प्रश्न नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। प्रश्न नंबर 4, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को किस नाम से जाना जाता है? जो दक्षिण अमेरिका में जो घास होती हैं, जो चारागाह वाली घास होती हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ये पम्पास के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? किस शासक ने चलाई थी? किसने चलाई थी? तो यहाँ पे यूनानियों ने चलाया था। किसने चलाया था? यूनानियों ने चलाया था। प्रश्न नंबर 5 था, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो यूनानी ने चलाई थी। प्रश्न नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। प्रश्न नंबर 7, हड़प नीति किसने प्रारंभ की थी? हड़प नीति किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आर्थिक अपक्षय। प्रश्न नंबर 8, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो कौन था? आर्थिक जनगणना हो गया, चाहे कोई भी जनगणना हो, तो दादा भाई नौरोजी को रखा गया था। आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत ये आया था 1917 में। कब आया था? 1917 में। ठीक है। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक थे दादा भाई नौरोजी। उसी समय आर्थिक जनगणना हुई थी। प्रश्न नंबर 9, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या होती थी, कितनी होती थी? तो यहाँ पे होती थी 12। कितनी होती थी? 12 होती थी। प्रश्न नंबर 10, सुंडा जलडमरू मध्य। प्रश्न नंबर 10, सुंडा जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो उसका आंसर होगा जावा तथा सुमात्रा के बीच। जावा तथा सुमात्रा के बीच। किन किन को बीच सुंडा जलडमरू मध्य है? तो जावा और सुमात्रा के बीच। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किसके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता। हम अपने वीडियो में परीक्षा में जो नहीं प्रश्न पूछा जाता उस प्रश्न को शामिल ही नहीं करते। ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में। प्रश्न नंबर 13, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय जो वाशिंगटन डीसी में स्थित है, ये अमेरिका में पड़ता है और ये 1945 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1945 में। 1945 में स्थापित किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 14, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 15, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17,
सिनेमा का आविष्कार किया था? सिनेमा का आविष्कार जो हम लोग फिल्म देखते हैं उसका आविष्कार किसने किया था? तो निकोलस और जिन ने। किसने किया था? निकोलस और जिन ने। प्रश्न नंबर 18 मकाऊ की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 18 मकाऊ की मुद्रा है तो पटाका वहाँ की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 19 लिंग राम मंदिर स्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में। लिंग राम मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। देखिए आजकल मंदिरों से भी बहुत सारा प्रश्न बन रहा है। अभी हाल ही में पेट परीक्षा हुआ था, उसमें भी पूछा था। प्रश्न नंबर 20 बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। किस वंश का था? मौर्य वंश का। प्रश्न नंबर 21 एंजाइम मूल रूप से होता है, क्या होता है? एंजाइम जो होता है ये क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है या प्रोटीन होता है? तो यहाँ पे देखिए जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रश्न नंबर 22 राशियों की कुल संख्या होती है। तुला, जैसे तुला हो गया, वैसे ऐसी जो राशियाँ है ना मेष करके जो राशियाँ होती है, उन राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 23 भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1942 में। तो नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी ने। इनका कहीं कहीं नाम करमचंद गांधी दिया रहता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 24 अंतिम मुगल सम्राट था कौन? बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न नंबर 25 मानव शरीर का तापमान होता है कितना डिग्री सेंटीग्रेड? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न नंबर 26 प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। प्रश्न नंबर 27 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। बाबरनामा के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 28 बाबरनामा के लेखक हैं। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। प्रश्न नंबर 29 तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, बहुत सारे एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है झेलम नदी पर। प्रश्न नंबर 30 मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछलियों के तेल में चाहे मछलियों में प्रचुर मात्रा में जो विटामिन पाया जाता है वो है विटामिन डी। आगे चलते हम लोग। प्रश्न नंबर 31 भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित है? भारत का संविधान है भारत राज्यों का संघ के रूप में वर्णित है। प्रश्न नंबर 32 क्या है? शिक्षा किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। और यहीं पे डबल हो गया। प्रश्न नंबर 32 एक और 32 आ गया है। इंडिया हाउस स्थित है। इंडिया हाउस तो ये लंदन में स्थित है। दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया था। इंडिया हाउस स्थित है कहाँ पे? दादा भाई नौरोजी ने स्थित किया था लंदन में। प्रश्न नंबर 33 क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। आगे प्रश्न नंबर 34 भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। प्रश्न नंबर 35 मुद्राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। प्रश्न नंबर 36 रूसी क्रांति प्रारंभ हुई थी 1917 में। प्रश्न नंबर 37 कोई विधेयक धन विधेयक है, इसको कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 38
थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। थोरियम का अयस्क क्या है? मोनोजाइट। प्रश्न नंबर 39, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल। प्रश्न नंबर 40, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था 1942 में। प्रश्न नंबर 41, लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। प्रश्न नंबर 42, जो गुरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर। प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43, जो गुरसप्पा किस राज्य में स्थित है? जोगु गुरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। प्रश्न नंबर 44, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। तो देखिए, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान होगा तो कहीं ना कहीं समुद्र के किनारे ही या समुद्र में स्थित होगा। तो ये स्थित है गोवा में। कहाँ पे स्थित है? गोवा में। प्रश्न नंबर 45, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म स्थित है। तो प्रायोगिक फार्म जो है अम्बाला में स्थित है, पंजाब। प्रश्न नंबर 46, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 47, रक्तचाप उच्च होता है किन में होता है? यहाँ पे पूछा गया था किन में होता है? तो धमनियों में रक्तचाप उच्च होता है। प्रश्न नंबर 48, चक्रवात किसके कारण आता है? तो निम्न वायुदाब। जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो जाता है उन क्षेत्रों में चक्रवात आ जाता है। जैसे बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब हो जाता है तो वहाँ चक्रवात आ जाता है। प्रश्न नंबर 49, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न नंबर 50, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और हम एक क्वेश्चन पूछेंगे अंत में, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो भी अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। अपवाह की दृष्टि से सबसे चौड़ी नदी कौन है? अमेजन नदी। अपवाह की दृष्टि से सबसे चौड़ी नदी कौन है? अमेजन नदी। तो आपको बताना है कि जो अमेजन नदी कब और किसने खुदवाया था? कब और किसने खुदवाया था? अमेजन नदी को कब और किसने खुदवाया था? ठीक है, आप इस वीडियो को आप एक बार फिर 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। आपको 50 का 50वां प्रश्न एक बार में याद हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आप मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।